नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, राधे राधे। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान में। मित्रों, इस विश्व जगत में प्रत्येक नारी को संतान की प्राप्ति का वरदान स्वयं परमात्मा ने दिया है, परंतु कुछ ऐसी नारियां हैं जो संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलने के बाद भी वह संतान सुख से वंचित रहती है। आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि वह कौन सी स्त्रियां हैं जो संतान प्राप्ति से वंचित रहती है। मित्रों, यह दुख सिर्फ वही स्त्रियां समझ सकती है जिनको किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। यह दुख उन स्त्रियों के लिए बहुत भयानक होता है। मित्रों, इस दुख को लेकर एक कथा व्याप्त है जिसे स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने बताया है। तो चलिए हम इस कथा वो सुनते हैं। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी जी ने से वंदन करते हुए भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रीतम, आज मेरे मन में 3 प्रश्न की पूछने ज्वाला भड़क रही हैं। हे प्रभु, यदि आप मेरे मन में उठ रहे इन तीनों प्रश्नों का निवारण कर दें तो मैं पृथ्वी लोक पर जो माए अपने संतान सुख से वंचित रहती है उनकी गोद भर सके। तब भगवान विष्णु कहते, हे देवी लक्ष्मी, आखिरकार तुम्हारे वह 3 प्रश्न कौन से हैं? तब माता लक्ष्मी जी बोलती हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि वह कौन सी स्त्री होती है जो संतान सुख से वंचित रहती है। मेरा जो दूसरा प्रश्न है वह यह है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा होती है। मेरा तीसरा प्रश्न आपसे यह है कि कौन सा श्रृंगार करने पर स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है। तब भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मी, यह तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो भी व्यक्ति इन प्रश्नों को जान लेता है और अपने जीवन में इन प्रश्नों को उतार लेता है, उसके जीवन में सुख ही सुख हो जाता है। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, लेकिन मैं तुम्हारे इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा के द्वारा तुम अपने प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से जान पाओगी, परंतु जब तक मैं इस कथा को सुनाऊंगा तब तक तुम्हें इस कथा को ध्यान से सुनना है। तो माता लक्ष्मी कहने लगी, हे प्रभु, मैं तुम्हें वचन देती हूं कि मैं इस कहानी को अपनी पूरी सच्ची आस्था और सच्ची श्रद्धा से सुनूंगी। आप चिंतन ना करें, आप कृपया उस कथा को प्रारंभ करें। मित्रों, आप सभी भी इस कथा को पूरा सुने। इसे आधा अधूरा सुनना पाप माना गया है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, सिकंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 2 बेटे थे। दोनों आचरण के बहुत अलग अलग प्रकार के थे। दोनों बेटों की शादी भी हो चुकी थी। साहूकार और साहूकार के बड़े बेटे का स्वभाव बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था, इसलिए साहूकार की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत ही ज्यादा आदर और प्रेम के साथ पेश आती थी। वही छोटे बेटे की जो पत्नी थी वह बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। वह पतिव्रता नारी भी थी। छोटी बहू ही घर का सारा काम किया करती थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी साहूकार की पत्नी और साहूकार के बड़े बेटे की पत्नी छोटी बहू का हमेशा अपमान करती रहती थी। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, साहूकार के बड़े बेटे का एक बेटा था और साहूकार के छोटे बेटे को एक पुत्री थी। साहूकार की पत्नी बड़े बेटे के पुत्र को लेकर छोटी बहू को हमेशा ताना मारा करती थी, लेकिन वह छोटी बहू क्या कर सकती थी? वह हमेशा ताने सुनती रहती थी और पलटकर कभी जवाब नहीं देती थी। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी अच्छे से तुमको सुनाता हूं। इस कहानी को सुनकर तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा पहला प्रश्न था कि वह कौन सी स्त्री होती है जिसको संतान का सुख नहीं मिलता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि उस साहूकार की जो पत्नी थी वह पहले से ही बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। उसके कुटिल और दुष्ट स्वभाव से उसके घर वाले बहुत ही परेशान थे, परंतु वह किसी को कुछ कह नहीं पाती क्योंकि सब उसे उलट के जवाब दे देते थे। तब उसने अपनी सीधी साधी छोटी बहू को कुछ ज्यादा ही परेशान करना शुरू कर दिया। उस छोटी बहू को सताने में उसको बहुत ही ज्यादा आनंद आता था। छोटे बेटे की पत्नी का नाम मधुबाला था। बेचारी मधुबाला सुबह उठकर घर के काम में लग जाती थी। इतना करने के बावजूद भी मधुबाला साहूकार की पत्नी की नजर में कामचोर बन के खटकती रहती थी। एक दिन की बात है, मधुबाला घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी उस साहूकार की पत्नी ने कहा कि तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? जल्दी जल्दी झाड़ू लगा और देख, मैं अभी मंदिर जा रही हूं। मेरे मंदिर लौटने से पहले घर का भोजन बन जाना चाहिए।
मैं मंदिर से आते ही उस भोजन को खाऊंगी, और हाँ, साथ ही यह भी याद रखना कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना होने पाए। बेचारी मधुबाला कर भी क्या सकती थी। वह अपनी सास की बातें सुनती रही, और जैसे ही उसकी सांस चली गई तो सास के जाते ही सुकन्या झाड़ू लगाकर खाना बनाने लगी। जब मधुबाला खाना बना रही थी तो खाना बनाते बनाते वह सोच रही थी कि मैं इतना काम भी करती हूँ, परंतु इतना काम करने के बाद भी एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ, और मेरी वो एक सांस है जो मेरे हर काम में गलती निकालती ही रहती है। मधुबाला यह सब सोच ही रही थी कि उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मधुबाला ने सोचा कि अभी तो भोजन तैयार ही नहीं हुआ है, लगता है कि मेरी सास मंदिर से आज बहुत जल्दी ही वापस लौट आई हैं। मधुबाला ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक संत महात्मा खड़े हैं। मित्रों, भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, वह साधु महाराज मधुबाला से कहते हैं कि तेरा सुहाग अमर रहे, अगर मुझे कुछ भोजन करा दे, मुझे बहुत ही तेजी से भूख लगी है। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं कि मधुबाला बहुत ही सुशील और संस्कारी बहू थी। उसने सोचा कि मैं इन संत महाराज को भोजन करा तो दूं, लेकिन यदि मेरी सास आ गई तो मैं तो मुसीबत में आ जाऊंगी। मधुबाला ने फिर कुछ देर तक विचार किया, उसके बाद के उसने उस संत को भोजन कराने के लिए अंदर आने को कहा। उसी समय मधुबाला के मन में सोच रही थी कि डरना कैसा, अगर मेरी सास आ भी गई तो और मुझसे कुछ कहेगी तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैंने अपने हिस्से का भोजन इन संत महात्मा को दे दिया है। मित्रों, भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। फिर ऐसा सोचकर मधुबाला उन महात्मा को अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन करा ही रही थी कि तभी मधुबाला की सास आ गई, और उस संत को घर के अंदर भोजन करता हुआ देखकर मधुबाला की सास का गुस्सा 7वें चरम पर चढ़ गया, और वह उस संत महात्मा से कहने लगी कि यहाँ किसी प्रकार का भंडारा या दावत नहीं चल रही है, जो कोई राह में चल रहे भीखमंगों को खाना खिला रही हो। सुकन्या ने अपनी सास को बहुत रोका, लेकिन उस दुष्ट स्त्री ने उस संत को धक्के मारकर भगा दिया। वह संत जिस थाली में खाना खा रहा था उसका खाना उठाकर फेंक दिया। उसका क्रोध अब मधुबाला पर टूटा तो उसने कहा कि अरे दुष्ट बेहुदा औरत, मैंने तुझसे कहा था कि मेरे आने तक अन्न का एक टुकड़ा भी बर्बाद ना होने पाए, लेकिन तूने ये क्या किया? तूने इतना सारा भोजन उस भिखमंग के संत को दे दिया। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी। मधुबाला बोली, सासू मां, मैंने सन्यासी को अपना भोजन दिया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? घर पर आए हुए मेहमानों को खाली हाथ नहीं, कभी भी नहीं जाने देना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार सास और बहू की आपस में तकरार चलती रही। अंत में उसकी सास ने मधुबाला को भी धक्के मार के बाहर निकल दिया। अब वह रोती रही और दरवाजा पीटती रही। उसकी सास का दिल पत्थर जैसा हो गया था। अब मधुबाला के पास एक ही रास्ता बचा था कि वह अपने मायके वापस लौट जाए। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी। इस प्रकार मधुबाला अपने मायके की ओर जाने लगी। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। मधुबाल भूख प्यास से तड़पते हुए अपने मायके की तरफ जाने लगी। तभी अचानक से बादल गरजने लगे और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, कि मधुबाला ने बारिश से बचने के लिए एक पेड़ की शरण ली। हवा का वेग इतना तेज था कि उसका बचना मुश्किल हो गया था। उसी पेड़ की जड़ में एक कोटर बना था। मधुबाला यह सोचकर अंदर जाने लगी कि बारिश निकलने के बाद वापस बाहर चली आऊंगी। बाहर वर्षा हो रही है और वह कोटर में छुपकर बारिश खत्म होने तक समय बिता सकती थी। है भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। सुकन्या जब उस कोटर में घुसी तो उस कोटर के अंदर एक साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि बेटी, मुझे मालूम है कि तुम्हारे सास ससुर दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और तुम्हें रोज ताना मारते हैं, क्योंकि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक किताब देता हूं। इस किताब में जो उपाय लिखे हैं, इन मंत्रों को अगर आप पूरी निष्ठा से करना, उसके बाद फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार वह महात्मा सुकन्या को किताब देकर अंतर ध्यान हो गए। वर्षा भी बंद हो गई थी तो मधुबाला का पति उसे ढूंढता हुआ उसके पास पहुंचा गया। मधुबाला और उसका पति ससुराल नहीं गए, वह उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी,
एक दिन की बात है। मधुबाला को पुत्र का ख्याल आया कि यदि मेरे पास एक पुत्र होता तो मेरे ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। मधुबाला ऐसा सोच ही रही थी कि उसे साधु की दी हुई किताब की याद आई। मधुबाला ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस किताब को पढ़ा तो उस किताब में लिखा था कि स्त्री को पुत्र प्राप्ति के लिए रात्रि में पुरुष के दाएं और सोना चाहिए। इतना करने के बाद कुछ समय में बाई करवट लेने से नाक का दायां स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चलने लगता है। और जब भी तुम्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, उस स्थिति में संभोग से पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर और स्त्री बायां स्वर चलने लगे, उसी समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर कोई स्त्री इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। मित्रों, किताब में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के 4 पहले मिलन बनाने पुत्र की प्राप्ति होती है। 5वीं रात्रि में मिलन होने से पुत्री की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में मिलन से पुत्र होता है। 7वीं रात्रि में मिलन से बंध पुत्री होती है। 8वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्र होता है। 9वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्री होती है। दर्शकों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, जिस प्रकार उस मधुबाला ने 8वीं रात अपने पति से मिलन किया और गर्भ धारण किया, अब सुबह स्नान क्रिया से निवृत्त हो गई, पूजा पाठ किया। इधर मधुबाला का पति लकड़ी काटने चला गया। उसके पति के जाने के बाद एक बहुत भयंकर तूफान आ गया। अब मधुबाला की झोपड़ी उस तूफान में उड़ गई और तेजी से बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए मधुबाला एक पेड़ पर पता लिख देती है और वह पत्ता उसी कोटर का था जिसमें पहले मधुबाला बारिश से बचने के छुपी हुई थी। मधुबाला ने पेड़ पर पता इसलिए लिखा था कि जब उसका पति पेड़ के पास आए तो उसको पता चल सके कि उसकी पत्नी मधुबाला उसी कोटर में जाकर छिपी हुई है। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। उधर मधुबाला कोटर में आकर छुप जाती है, जो कोटर एक पेड़ की जड़ में बना हुआ था। अब इधर उस पेड़ के पास में 2 राक्षसी का निवास स्थान था। इधर तो मधुबाला बारिश से बचने के लिए उस कोटर में छिपी रही। वह दोनों राक्षसी बारिश से परेशान होकर उसी पेड़ की तरफ चली आ रही थी। फिर पेड़ के नीचे आकर एक राक्षसी कहने लगी, मुझसे तो चला नहीं जाता, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि सोने वाले टापू पर चली जाऊं। दूसरी राक्षसी बोली, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये पेड़ हमें उड़ा करके वहीं पहुंचा देगा जहां पर तुम्हारा सोने का टापू है। ऐसा कहकर वे दोनों राक्षसी पेड़ के ऊपर की दोनों शाखा पर बैठ गई। जैसे ही वह पेड़ पर बैठी, पेड़ हवा में एकदम से उड़ने लगा। उधर थकी हारी मधुबाला कोटर में छिपी हुई थी। कोटर में घुसते ही मधुबाला को नींद आ गई थी, किंतु पेड़ के उड़ने से उसके झटकों से उसकी नींद खुल गई। पेड़ को उड़ता देखकर वह एकदम से घबरा गई। जब मधुबाला ने कोटर से बाहर देखा तो उस पेड़ डाल पर 2 राक्षसी बैठी हुई थी। अंततः मधुबाला ने सोचा कि अभी कुछ भी करना खतरे से खाली नहीं है। उसने सोचा कि जो होगा अच्छा ही होगा। फिर कुछ देर की उड़ान के बाद में वह पेड़ एक सोने के टापू पर पहुंचकर उतर गया। कुछ देर बाद दोनों राक्षसी शिकार के लिए निकल गई। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। दोनों राक्षसी के जाने के बाद में मधुबाला कोटर से बाहर निकली। कोटर से बाहर निकलकर चैन की सांस ली। जब मधुबाला ने सोना टापू पर फैली रेत को देखा तो वह शंका में पड़ गई। उसने देखा कि रेत तो चमचमा रही है। जैसे ही मधुबाला ने रेत को हाथ में उठाया, देखा तो वह एकदम से चिल्लाने लगी कि अरे, ये तो सोने की रेत है। उसने अपनी साड़ी के पल्लू में जितना हो सका उतनी रेत बांध ली और पुनः आकर के उसी कोटर में छिप गई। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, है देवी लक्ष्मी। जब मधुबाला का उस कोटर में चली गई, तभी दोनों राक्षसी पेड़ पर वापस आ गई। उन दोनों राक्षसी में से एक राक्षसी कहती हैं कि आज इतना भोजन करके मन तृप्त हो गया, हम लोग वापस लौट चलते हैं जहां से हम लोग आए हैं। और इस प्रकार वह पेड़ थोड़ी देर में उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर पेड़ उड़ करके गया था। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। वह मधुबाला उसी कोटर में छिपी रही जब तक कि वे राक्षसी किसी काम के लिए उस पेड़ पर से उतरते कहीं चली नहीं गई। जैसे ही वे दोनों उस पेड़ से उतरकर चली गई, तभी मधुबाला रेत लेकर के कोटर से बाहर निकल आई और वह मन में सोचने लगी कि इतना सारा सोना जब मैं उसकी सासू मां को दूंगी तो वह बहुत ही खुश होंगी। फिर वे कभी भी मुझसे नफरत नहीं करेंगी और प्यार करने लगेंगी। मित्रों,
भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। इधर तो मधुबाला ऐसा सोच रही थी। तब तक मधुबाला का पति उसे ढूंढता हुआ उस कोटर के पास आ जाता है। मधुबाला अपने पति को सारी बात बताती हैं और अपने पति से सात ससुराल पहुंच करके अपनी सास से कहती है, देखो माँ, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूं। ऐसा कह करके वह अपना सारा सोना अपनी सास को दे देती है। उसकी सास ने पूछा कि तुझे इतना सारा सोना कहां से मिला। सुकन्या अपनी सास को भी सारी बात बता देती है। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, सोना लेने के बाद उसकी सास क्रोधित होकर बोली, अरे मूर्ख औरत, तू सिर्फ इतना ही सोना लेकर आई है, इतने सोने से क्या होगा? तू चाहती तो बहुत सारा सोना लेकर आ सकती थी। सास की बात सुन करके वह मधुबाला कहने लगी, माँ, इससे हमारी 3-4 पीढ़ियों के लिए इतना सोना काफी है। तब सास कहने लगी कि अरे मूर्ख, धन भी कभी किसी के लिए काफी होता है क्या? सोना जितना हो उतना ही कम है। अब तू देख, मैं अब जाऊंगी और कितना सोना लेकर आऊंगी। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। मधुबाला ने अपनी सास को बहुत समझाया कि मां, वहां मत जाओ, वहां पे खतरा है। लेकिन उस लालची और दुष्ट औरत को समझ में कुछ भी नहीं आया। उसने मधुबाला की एक बात भी नहीं सुनी। वह जाकर के उसी पेड़ के कोटर में जाकर बैठ गई। और जब राक्षसी पेड़ पर आई तो वह पेड़ उड़ने लगा। पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था और मधुबाला की सांस मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वह सोच रही थी कि आज मैं बहुत सारा सोना एक साथ बटोर कर लाऊंगी। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, है देवी लक्ष्मी। मधुबाला की सांस अपने मन में खुशियां मना रही थी। उसी समय एक राक्षसी कहने लगी, आज हम सोना टापू पर न जाकर मत्स्य द्वीप पर चलते हैं। मुझे मछली खाने का बड़ा मन कर रहा है। जैसे ही दोनों राक्षसियों ने हाँ में हाँ मिलाई, वैसे ही वह पेड़ मत्स्य द्वीप की ओर उड़ चला। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। उस पेड़ के कोटर में बैठी मधुबाला की सांस खुद पर संयम ना रख पाई और वह एकदम से बोल पड़ी कि तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही हो? मत्स्य द्वीप ना जाओ, सोना टापू चलो। जैसे ही उस लालची स्त्री ने इतनी आवाज दी, तब दोनों राक्षसियों को लगा कि जरूर ही कोटर में कोई है। उन राक्षस ने उस लालची स्त्री को देखा तो उसे उठा करके पेड़ से नीचे फेंक दिया और धरती पर गिरते ही उस लालची स्त्री की मौत हो गई। जैसे ही उसकी मौत की सूचना उसके घर वालों को मिलती है, उस स्त्री का पति मधुबाला का ससुर मधुबाला के पास जाता है और कहता है, बेटी, मैं तो इसे पहले से ही समझता था कि तू ऐसा काम मत कर। लालच करना ठीक नहीं है और बहुएं बेटी की तरह होती हैं, उस प्रेम और स्नेह देना चाहिए। लेकिन इसने तो मेरी भी बात नहीं मानी और इसके कर्मों का फल आज इसे मिल गया। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। उधर मधुबाला सुखी पूर्वक से जीवन बिताने लगे। कुछ समय के बाद मधुबाला को एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति के बाद मधुबाला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह भगवान का धन्यवाद करने लगी। साहूकार के बड़े बेटे की पत्नी, जो मधुबाला को पुत्र के नाम पर ताना दिया करती थी, जब मधुबाला को पुत्र की प्राप्ति होती है तब उसे सम्मान भी मिल गया। बड़े बेटे और बहू के दिन गरीबी में गुजरने लगे। साहूकार के बड़े बेटे की बहू मधुबाला के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। मधुबाला एक बहुत ही दयावान स्त्री थी। वह बहुत ही मधुर संबंध वाली स्त्री थी। वह अपनी जेठानी को माफ कर देती है और वह जो भी सोना लेकर आई थी उसमें से कुछ सोना अपनी जेठानी को भी दे देती हैं। इस प्रकार वह पूरा परिवार अच्छे से जीवन यापन करने लगा था। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। समय धीरे धीरे सुखी पूर्वक व्यतीत होने लगा तो साहूकार की बड़ी बहू का जो पुत्र था वह बहुत ही अवगुण था। उसने सारा धन अवगुणों में बर्बाद कर दिया और मधुबाला को जो पुत्र हुआ वह बहुत ही गुणवान था। वह अपने जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने अपने माता पिता का नाम रोशन किया। जब सुकन्या और उसकी जेठानी का जीवन समाप्त हुआ तो मधुबाला को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और मधुबाला की जेठानी को नरक की प्राप्ति हुई। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में संतान का योग नहीं होता है। समझ लो कि संत के द्वारा दी हुई किताब के उपरांत में उसे संतान की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने पर स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है। वह गहना है लालच रूपी गहना।
जो साहूकार की पत्नी ने पहना था। इसे पहनने के कारण साहूकार की पत्नी दर्दनाक मौत हो गई। लालच रूपी गहना कभी भी नहीं पहनना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, आपका तीसरा प्रश्न था कि कौन सा श्रृंगार करने पर स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वह है पति रूपी श्रृंगार, यानी कि चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री। जिस प्रकार मधुबाला मृत्यु के बाद स्वर्ग में गई, उसी तरह हर स्त्री को चरित्रवान और पतिव्रता होना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि वह तीनों प्रश्न के उत्तर क्या है जो आपने मुझसे पूछे थे। तब देवी लक्ष्मी कहते हैं, हे भगवान, मुझे अब मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। आपने जो मुझे यह मार्ग प्रदान किया है, इसे मैं संपूर्ण विश्व में विख्यात करूंगी। मित्रों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बहुत बुरी बात होती है। जैसे उस साहूकार की पत्नी के साथ हुआ, वैसा आपके साथ ना हो, आप ध्यान रखें। मित्रों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ में कमेंट सेक्शन में राधे राधे अवश्य कमेंट करें। इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है, जिनका आप मार्गदर्शन करना चाहते हैं। मित्रों, आप सभी का वीडियो यहां तक देखने